सब हालेलुया हालेलुया। कितने जने खुश ने? 4 दिन की मीटिंग देखी, अज चौथा दिन है। लास्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि इस तो बाद फिर अगे आ जाएंगे। हालेलुया। आओ इस पवित्र वचन दे विच अज असी इस प्रभु की जीवित हजूरी दे विच बैठे हैं और सब तो उत्तम गल सी साडे लई, सब तो उत्तम गल सी, सब तो महान गल सी। मैं कल इहो चीज सोच रहा सी कि प्रभु असी तुहानू जानते हाँ। सब तो महान गल यही है कि असी प्रभु यीशु मसीह को जानते हाँ। और दूसरी बड़ी गल है कि पूरी सृष्टि उत्ते कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिथों तक प्रभु यीशु मसीह के बारे ना पहुंचा है। हर एक व्यक्ति क्रिसमस मना रहा है। कोई प्रभु को नहीं जानता वो भी क्रिसमस मना रहा है। इंटरनेट पे देखो कि बहुत सारे लोग कोई की कर रहा है, कोई टॉफी बन रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे जो लोग जोर भी लगा दे क्रिसमस मनाना नहीं है, पर प्रभु के काम को कौन रोक सकता? प्रभु का काम फैलता जा रहा है। तारीफ करो छोड़ देना। आज अपने आप में गर्व फील करना है, अपने आप में एक बड़ी गल महसूस करनी है कि परमेश्वर ने मैनू एक बहुत अच्छा दिन दिता सी कि मैं उस परमेश्वर की संतान है जिसका जन्मदिन पूरी दुनिया ते मनाया जाता है, पूरी दुनिया ते मनाया जाता है। हालेलुया। आओ इस परमेश्वर के कलाम च चलांगे। पहला पत्रस उदा 5 अध्याय उदा 6 नंबर वचन पढ़ांगे और मैं चाहता हाँ पढ़ांगे एक एक वर्ड में पढ़ांगे, एक एक शब्द। सो अपने आप नूं परमेश्वर के बलवंत हाथ के हेठ नीविया करो भाई ओह थानू वेले सिर उच्चा करे। सब हालेलुया। लिखे ऐसे लिखे अपने आप नू, बाइबल की कहती तुसी सारे जिन्हें लोग इस वचन को सुन रहे हो, प्रभु कह रहे ने कहते तुसी सारे अपने आप नू की करो, परमेश्वर दे नीविया करो, उदे बलवंत हाथ दे अपने आप नू नीविया करो। हर इंसान जो इस मीटिंग दे बैठा है वो चाहता है कि नवा साल जिहड़ा आ रहा है परमेश्वर मैनू की करे, उच्चा करे, परमेश्वर मैनू वधावे, परमेश्वर मेरे बच्चों को सुख देवे, शांति देवे, नौकरी देवे, कारोबार देवे। है कि नहीं? इधर कह रहे सारे कोई ना कोई किसी न किसी चांद दे विच है। कोई ये नहीं सोच रहा कि नवे साल विच साडा कोई नुकसान हो जाए या साडे नाल आ हो जाए वो हो जाए। सारे दे सारे इस गल नूं सोच रहे ने कि नवे साल उत्ते की होवे कि परमेश्वर सानू बरकत देवे, परमेश्वर सानू आशीष देवे, परमेश्वर साडे ते कृपा करे। चाहते नहीं चाहते? लिखिया है कलाम च, लिखिया कि लिखिया तुसी लिखिया इसलिए तुसी परमेश्वर दे अगे उसके हाथ दे थले अपने आप को नीवा करो। परमेश्वर का हाथ की होती हजूरी, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। दुनिया तुहानू रोकेगी, संसार तुहानू रोकेगा, पर याद रखना
ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। और संसार सोचता, संसार के लोग सोचते इंसान को पैसा तो इंसान ऊंचा है, इंसान को पैसा नहीं, इंसान गरीब है, इंसान नीवा है। नहीं, याद रखना जिदे कोल प्रभु है ओदे जिना अमीर व्यक्ति कोई नहीं है। वो सब तो बेस्ट व्यक्ति है, वो सब तो ज्यादा अमीर व्यक्ति वो है जिदे कोल प्रभु है। जिस इंसान दे कोल प्रभु नहीं है, याद रखना वो अमीर व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। लिखा पढ़ना दोबारा। सो अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। बोलो हालेलुया। लिखा अपने आप ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, और ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, और एक पल भी और हजूरी तो दूर जाने के बारे सोच की विचार भी नहीं करना। मैं एक संडे नहीं छड़ सकता, मैं एक भी मीटिंग नू नहीं छड़ सकता, क्योंकि उस मीटिंग विच मेरा प्रभु है और मैं प्रभु की हजूरी विच बनिया रहना। और जे मैं अपनी हजूरी विच बनिया रहा, जे मैं अपनी प्रेजेंस विच बनिया रहा, मैं प्रार्थना च बनिया रहा, उपवास विच बनिया रहा, बाइबल नू लगातार पढ़दा रहा, तो एक ठीक समा आएगा जो दो मैनू ऊंचा करेगा, और दोनों ऊंचा करेगा, और दोनों जॉब के नाम ब्लेस करेगा, और थोड़े कारोबार नू होर बढ़ाएगा। कदों जो तुसी ओदी लिखिया हजूरी विच ओदी हाथ दे हेठ बने रहोगे, ओदी हजूरी च बने रहोगे, वो तुहानू ऊंचा करेगा। हालेलुया। बहुत ही लोगों की तरक्की रुक जाती है, उन्होंने परिवार ब्लेस नहीं है, उन्होंने कारोबार ब्लेस नहीं है, उन्होंने जिंदगी च किसी भी तरीके की तरक्की नहीं है। उसका कारण तुसी जानते हो, वो परमेश्वर की हजूरी विच नहीं है। वो परमेश्वर की हजूरी ना जाना चाहते, ना वो बैठना चाहते हैं, ना वो प्रार्थना करना चाहते, ना वो बाइबल पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने परमेश्वर की हजूरी पसंद ही नहीं है। याद रखना, इस कारण वो लोग घाटे दे विच ने, लोस विच नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी विच नहीं है। हालेलुया। कई जने कलाम की कहता है तुसी अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਆਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। आज अपनी जिंदगी च इस गल उठा लो कि मेरी जिंदगी च किसी भी तरह का कोई मौका, समा कुछ भी आता है तो मैं ओदी हजूरी तो एक पल दे लिए भी, एक सेकंड दे लिए भी अलग नहीं होवांगा या नहीं होवांगी। मैं ओदी हजूरी विच बनिया और बनी रहांगी, चाहे मेरे काम है, चाहे मेरे कुछ भी है मेरी जिंदगी च, मैं ओदी हजूरी तो अलग नहीं होना।
कुछ भी हो जाएगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण, मेरे लिए जरूरी है परमेश्वर की हुजूरी। बोल हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की हुजूरी च बने नहीं रहते। उन्होंने दुआ 5 मिनट की प्रार्थना उन्होंने सिर्फ, उन्होंने चर्च आने का टाइम सिर्फ 2 घंटे का है। वो कितने बजे आते? 12 बजे आते। सिर्फ वो 2 घंटे मीटिंग देखना चाहते हैं, होगा परमेश्वर की हुजूरी से बने नहीं रहना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग ने जो पिछले सालों तो आ रहे ने और लगातार आ रहे ने, रेगुलर आ रहे ने और लगातार परमेश्वर की हुजूरी से, चाहे गरीबी आई, चाहे आंधी आया, चाहे तूफान आया, कुछ भी आ गया, वो परमेश्वर की हुजूरी तो नहीं दूर गए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर उन्होंने लोगों को ऊंचा करता है। तुसी देखना उन्होंने लोगों को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी है, वो कितने ब्लेस्ड ने, वो अपनी जिंदगी च कितने सुख, कितनी शांति, कितनी ब्लेसिंग उन्होंने जिंदगी च है। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी विच बने हैं और परमेश्वर ने उन्होंने ऊंचा किया। बोलो हालेलुया। आज कलीसिया अपनी जिंदगी दे विच इस वर्ड को रखो कि मैं परमेश्वर की हुजूरी तो बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा। एक दिन की एक घंटा भी मैं हुजूरी तो अलग नहीं होवांगा। जे मैं अपने घर दे विच मैं अपने घर विच प्रार्थना दे विच बने रहना, जे मैं अपने काम ते तो उस जगह ते भी मेरे अंदर परमेश्वर की हुजूरी बनी रहनी चाहिए। मेरी कि मैं तो चर्च तो बाहर निकलिया तो मैं दुनियावी गल्लां च वड़ गया, मैं दुनियावी काम करना पिया, दुनियावी विचार करना पिया। नहीं, किते भी हाँ होवांगा परमेश्वर की हुजूरी विच। बोलो आमीन। आजकल इससे बहुत सारे लोग ने जो परमेश्वर की हुजूरी तो बाहर ने, उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी पसंद नहीं, वो हुजूरी च रहना पसंद नहीं करते अपने आप को। कई बार मिलते ने से तू चर्च नहीं है, काम पै गया, आ हो गया, वो हो गया, ये हो गया। वो हुजूरी को प्यार नहीं करते। हुजूरी जी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्यार करते। जो प्यार करते ने, मैं देखे ने आज तक कई ऐसे परिवार देखे ने, 4 साल हो गए चर्च, 5 साल हो गए चर्च में, 5 साल तो एवरी संडे ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं जिदे मैं उन्होंने नहीं देखा। हर मीटिंग दे होंदे ने, वो हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी च बने रहते ने और खुदावंद कर जो बनया रहता है खुदा यीशु मसीह को ऊंचा करता है। जो बनया नहीं रहता वो अपनी आशीष में पाਉਂਦਾ है नहीं पाਉਂਦਾ। आज अपनी जिंदगी दे विच इस वर्ड को रखना कि मैं उसकी हुजूरी विच बनया रहना। वो मैनू की करेगा? मैनू की करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज अपने आप को अपनी जिंदगी को कह दो कि मैं प्रभु की हुजूरी तो बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। मैं नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मेरे लिए हुजूरी ही जरूरी है। बोलो हालेलुया। लिखा के लिखा परमेश्वर ऊंचा किसनु करता? जो हुजूरी से बने रहता है, जो प्रेजेंस से बने रहता है। ऊंचा क्यों करता है? जो बंदगी से बने रहता, जो प्रार्थना से बने रहता, जो उपवास से बने रहता, जो परमेश्वर की संगत में बने रहता, उन्होंने की करता? प्रभु ऊंचा करता। हालेलुया। और तो भी ऊंचा करेगा। और तो भी की करेगा? ऊंचा करेगा। जब तुसी हुजूरी से 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन जिन्ने दिन मीटिंग हुई तुसी बने रहे, एक भी मीटिंग में मिस नहीं किया, हर प्रार्थना सभा में तुसी शामिल हुए और परमेश्वर की हुजूरी से बने रहे। आंधी आया, तूफान आई, बीमारी आई, कलेश आया, रिश्तेदार आए, कहने लगे जैसे तुहाडे घर आ गए तुसी चर्च ना जाओ, कहना तुसी बैठना तो शाम तक बैठ जाओ, साडे लिए चर्च जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज इस जगह उते अपनी जिंदगी दे विच इस वचन को रख लेना, उठ के पढ़ लेना कि मेरे लिए हुजूरी बहुत अहमियत है और मेरे लिए बहुत जरूरी है।
आज अपने अंदर रख लेना। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी के इस वचन को रख लेना कि मेरे लिए की जरूरी है, की जरूरी है, हजूरी जरूरी है। और जब मैं हजूरी में ना रहा तो मैंने ऊंचा कौन करेगा? जब मैं पैसे पीछे दौड़ गया, बिजनेस पीछे दौड़ गया, दुनिया पीछे दौड़ गया, तो दुनिया पैसा मैं ऊंचा नहीं कर सकती। पर बाइबल कहती प्रभु ऊंचा करते। हालेलुया। किन्ना ऊंचा करता? जो नीवे होंगे ने। किन्ना ऊंचा करता? नीवे होंगे ने। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती 23 और 12, 23-12 पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सब बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, मैं चार महीने चर्च नहीं जावांगा तो मेरे हालात बदल जाएंगे। याद रखना, जो कोई लिखिया भाई चे, जो कोई इंसान अपने आप को ऊंचा करेगा, अपने आप ऊंचा करेगा, अपने आप ऊंचा होने की कोशिश करेगा, लिखिया नीवा किया जाएगा। और जो नीवा होएगा प्रभु दे अगे उसको प्रभु ऊंचा करेगा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ, ਉਪਵਾਸ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, जिस भी हालात तुसी परमेश्वर की हजूरी नूं पहल दिती, तो प्रभु ने तुहानूं उच्चा करना है। प्रभु ने तुहानूं की करना है? उच्चा करना है। जे तुसी उस हालात विच भी आए नहीं, फिर तुहानूं प्रभु ने कितना उच्चा करना है। अज अपने आप नूं, अपनी जिंदगी नूं परमेश्वर की हजूरी विच बना के रखना है कि प्रभु मैनूं तेरी हजूरी जरूरी है, मैनू तेरी हजूरी जरूरी है, मेरे लिए तेरी हजूरी बहुत जरूरी है। जे मैं तेरी हजूरी तो दूर जावांगा, अपने तरीके ना दौड़ कटांगा, आप अपने आप ऊंचा करने की कोशिश करांगा, आप दौड़ के अमीर होने की कोशिश करांगा, तो फिर कुछ नहीं बदल सकता। पर तेरी हजूरी विच बनया रहांगा, तू तो ऊंचा करेगा ही। मेरे कई कहते ने की करिए पास जी, घर के खर्चे नहीं चलते, उन्होंने खर्चों के करके एतवार भी काम करना पैंदा है। तो फिर वो हजूरी का दिन है, और तुसी उसनूं दिंदे हो तो तुसी अपनी आशीष नूं पा सकते हो। बोले हालेलुया। आज कलाम कहता है प्रभु की हजूरी विच बनया रहे, ओदी हजूरी तो वाक ना हो, ओदे अगे नीवा हो। लिखा जो अपने आप ऊंचा करना चाहेगा अपने आप ऊंचा करेगा और नीवा किया जाएगा, जो नीवा होगा ऊंचा किया जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर दूरी से जाएगा कहेगा कि इतना नहीं मिलाद है, मैं जाना ही जाना, और खुदा उस व्यक्ति को ऊंचा करेगा, उस व्यक्ति को बरकत देगा, उन्हें आशीष करेगा, उहदे परिवार उहदे बच्चों को हर एक चीज उते वो अपना अनुग्रह करेगा। किहदे उत्ते करेगा? जेड़ा भी हजूरी च बनया रहेगा। आज बहुत सारे लोग हजूरी विच बनना नहीं चाहते। मैं आज तुहानूं कहना चाहता
इस नवे साल तो पहला अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुसी हर वक्त ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬੀ ਆਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਕਰ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਔਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੇਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਦਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਦਵਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਓ ਚਲੋ ਦਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1-1 ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਲਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬਚਾ ਦੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ को इस सच से दुआ कराओगे तो जिंदगी च काम होएगा, क्योंकि उस मिनिस्ट्री ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ।
हालेलुया। दुआ हो रही है इस जगह पे, टोटली चमत्कार हो रहा है। लोग आगे गवाही किस तरह देते हैं, इतनी गवाही दे देते हैं, रात रात प्रभु की प्रेजेंस से बीत जाती है, दिन दिन बीत जाता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है सेवा करना आसान है, सेवा करना बहुत आसान है, पर सेवा करना सब तो कठिन है, पर जिसके नाल प्रभु है वो तो सब कुछ आसान है। हालेलुया। जिसके नाल प्रभु है सब कुछ आसान है, और इंतजाम प्रभु करेगा। और प्रभु किने नाल जो दी हजूरी दे विच है, लिखिया ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। आज ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, एवरी संडे एवरी मीटिंग, हर रोज हर रात प्रार्थना 'ਚ बने रहना, लालच करके कहना आज मेरे को आया नहीं देना, आज मैं मीटिंग नहीं देख सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। वो की कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को स्टॉप कर रहे हैं, कहते प्रभु तू जिन्ना देता धन्यवाद दे, बस बड़ा अगे नहीं जाना चाहते। मैं कहना प्रभु हर रोज प्रार्थना करता, प्रभु मैं तेरी इस दिन दे विचों, इस दिन दे विच एक मिनट भी फ्री नहीं रहना चाहता, एक मिनट भी रेस्ट नहीं मांगता। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, संसार च बने रवांगे, संसारी कम च लगे रवांगे तो कुछ नहीं पाएंगे। हजूरी च बने रवांगे, प्रभु के सेवकाई दे विच लगे रवांगे, सेवकाई दे कम्मां च लगे रवांगे तो जरूर उच्चे होवांगे। वो सानू जरूर बताएगा, वो सानू जरूर बरकत देगा। तो जे बने नहीं रवांगे तो फिर प्रभु दे पहले तरक्की कित्थों आएगी, ब्लैसिंग कित्थों आएगी। आज अपनी जिंदगी में इस वचन रखना कि प्रभु की हजूरी मेरे लिए इतनी की जरूरी है, मेरे खाने तो, मेरे रहने तो, मेरे पाने तो। यीशु मसीह ने क्या, इंसान रोटी के नाल नहीं परमेश्वर के वचन देना चाहता है। परमेश्वर का वचन उनकी हजूरी दे विच है, तुसी जीवित हो तो उनके कलाम के द्वारा, तुसी ब्लेस हो तो उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा। आज अपनी जिंदगी च रखना कि परमेश्वर की हजूरी अहमियत जरूरी, बहुत जरूरी है। और हजूरी तो मैं जो दूर जावांगा तो फिर ब्लेस नहीं है। हालेलुया। अपने कान बंद करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।